नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि को लेकर इस बार लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है कि यह 8 अप्रैल से आरंभ होंगे या फिर 9 अप्रैल से होंगे। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा का आरंभ 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसीलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन किस वाहन से होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। हमारे सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना के दिन हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन गुड्डी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद की 9 रातों में माता के 9 स्वरूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा मां कुष्मांडा स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। मान्यता है नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया था। अधिकांश हिंदू परिवार इसे श्रद्धा से मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को वसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2024 की चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 8 या फिर 9 अप्रैल से, और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता जी का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हां,
पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य सार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा कुष्मांडा, चतुर्थ पंचम स्कंध माता ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं तो देखिए, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि कलश की स्थापना के साथ पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री, जो कि हिमालय की पुत्री है, सफेद रंग प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा के 6ठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। रूप, लावण्य, आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्या यानी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है और माता काल रात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु, शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो माता काल रात्रि की पूजा नवरात्रि के साथ 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वह सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जिसमें हम माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। नवरात्र में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारें। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि के, जो कि सुबह 6:12 से 10:23 तक रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना यानी सुबह 12:03 से दोपहर 12:55 के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ समय है। इस बार किसी भी तिथि की घट बढ़ नहीं है। 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और दशमी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को होगी। दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू टिकिया, लौकी टिकिया, कूटू की पूरी समा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन रात के समय कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। महानवमी है और 17 अप्रैल को ही श्री राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साल 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, तो किसी प्रकार का तिथि में ऐसा उलट फेर नहीं है। पूरे 9 दिन की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है, जो कि बहुत शुभ है। यह बात करें माता की सवारी की तो देखिए, नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, तो इस बार माता का जो वाहन है वह घोड़ा है। अब बात करते हैं कलश विसर्जन का। दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए, तो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:12 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि पर आप माता रानी को बहुत सरल और सस्ते उपायों से खुश कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे सरल उपाय। पान, ताजे नए पान लाकर उस पर 1 रुपये का सिक्का रखकर मां भवानी के सामने रखें। सुपारी रब की पूजा सुपारी लाकर देवी मां को समर्पित करें, तो भी वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। राइट पा रब की रुई खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें, तो वह उतनी ही प्रसन्न होंगी जितनी मनहरा उपायों से होती है। गुड़, अगर आप महंगे प्रसाद भोग माता जी को नहीं चढ़ा सकते तो ₹5 का गुड़ लाकर पूरे भक्तिभाव से देवी के समक्ष रखें। आपको शुभ आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे।
काले उबले चने देवी मां को प्रसन्न करने का यह भी बहुत सरल और सस्ता उपाय है। काले उबले चने भी अंबे मां को प्रसन्न करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।